जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सगे संबंधियों से, हमारे जानकारों से, हमारे इष्ट मित्रों से कई बार मन मुटाव हो जाता है और उस मन मुटाव के चलते कई बार हम एक दूसरे के साथ गाली गलौज या गलत व्यवहार करना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना आपा खो बैठते हैं और एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा बैठते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ होता है तो वो बात हम दिल की गहराई तक ले जाते हैं और जिंदगी भर उसको भूलते नहीं हैं और हमेशा के लिए अपने मन में, अपने हृदय में दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना, घृणा, विद्वेष की भावना हम बैठा लेते हैं, कभी उस चीज को भूल नहीं पाते। तो ऐसे में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार दो मित्र पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे। दोनों में बड़ा प्रेम था और बड़े लाड़ चाव से दोनों चलते चलते जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने वाले जो यात्री होते थे, पहले पैदल यात्रा करते थे तो खाने पीने के लिए भी लेके जाते थे। तो वो दोनों मित्र भी अपने लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का लेके जा रहे थे। खाने पीने का लेकर के गए तो एक जगह उनको भूख लगी तो बैठ कर के दोनों मिलके भोजन करने लगे, नाश्ता करने लगे। अब दोनों नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके बड़े प्रेम से भोजन करके दोनों थोड़ी देर आराम करने लगे। फिर सोचा अब थोड़ा कुछ खेल लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते मन मुटाव हुआ और दोनों को गुस्सा आ गया। एक ने दूसरे दोस्त को हाथ उठा दिया, दूसरे दोस्त को एक ने थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही थप्पड़ मारा तो जिसको थप्पड़ मारा था उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे आज थप्पड़ मारा। उसने क्या किया? तभी जमीन पर एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से जमीन पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। अब ये जैसे ही लिखा तो जिसने थप्पड़ मारा था वो हंसने लगा, देखो कैसा पागल है। फिर दोनों यात्रा करने लगे। मन मुटाव था इसीलिए दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। दोनों चलते जा रहे हैं चुपचाप, एक दूसरे से कोई कुछ नहीं बोल रहा। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए। एक जगह रास्ते में कहीं दलदल था तो वो मित्र कहीं दलदल में फंस गया और जिसने थप्पड़ मारा था उसको आवाज सुनाई दी अपने मित्र की। वो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, अपने मित्र का नाम पुकार रहा है। तो वो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के अपने मित्र को जल्दी जल्दी बचा लेता है। अपने मित्र को बचाया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे मित्र ने आज मेरी रक्षा की। तभी वो एक पत्थर उठाता है और एक पेड़ के ऊपर गाड़ गाड़ करके लिख रहा है गहराई से कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई, आज मेरे मित्र ने मेरी रक्षा की। अब ये जैसे ही लिख रहा है तो दूसरे को बड़ा अजीब लगा, ये कर क्या रहा है? तो जाकर के पूछा, भैया मैंने तुझे जब थप्पड़ मारा था तो तू जमीन पर लिख रहा था कि आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा, और अब तुझे बचाया है तो तू पेड़ के ऊपर लिख रहा है, ये सब क्या है? तो उसने कहा कि भैया तू समझने की कोशिश करना और ये संदेश आप सबके लिए भी है। मित्र ने कहा कि अरे मित्र, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा मुझे दुख तो हुआ, परंतु सोचा कि ये मेरा अपना ही तो है, कि ये मेरा अपना ही तो है, इसीलिए मैंने अपना मन का दुख जमीन के ऊपर निकाल दिया और जमीन पर लिख दिया कि आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। और कुछ ही देर के बाद हवा आई, आंधी आई और वो मिट गया। यानी मेरे मन में जो कष्ट था, दुख था, वैर की भावना थोड़ी बहुत आई थी, वो मिट गई। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई, मेरी रक्षा की, मेरे प्राणों की रक्षा की, तब मैंने पेड़ के ऊपर लिखा है
क्यों? क्योंकि पेड़ के ऊपर लिखा हुआ कभी नहीं मिटेगा। यानी एक दूसरे के प्रेम को, एक दूसरे की आपके लिए किसी ने कुछ किया है, अच्छा किया है, उसको गहराइयों से अपने हृदय में बिठा लीजिए। और कभी कभार गलती से कोई मन मुटाव हो जाए, कोई हाथापाई हो जाए, कोई कुछ गलत कह दे, तो उसको आप जमीन पर जैसे लिखा और वो आंधी तूफान आया वो सब मिट गया, ऐसे ही रखिए। बुरा बुरा सब भूल जाइए, अच्छा अच्छा हृदय में रखिए, तभी तो जीवन जीना सफल होगा, तभी तो ये जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब आपके हाथ में है, आपको ये जिंदगी बितानी है। या तो अच्छा अच्छा करके गुजारिए या बुरा बुरा करके, या तो अच्छाई को हृदय में बसा करके गुजारिए या फिर बुराई को। अब गुजारनी है तो क्यों ना अच्छाई को हृदय में रख के गुजारा जाए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, ये जिंदगी एक किताब है और इस किताब पर भगवान ने केवल 2 ही पन्ने लिखे हैं, एक जन्म का, एक मृत्यु का, परंतु बीच की जो किताब है वो कोरी है, सारे के सारे पन्ने कोरे हैं। उसके लिए हमारे हाथ में पेन शाही है, हमें जैसा लिखना है वैसा हम लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।